तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि MBA CET 2024 की जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट की जाएगी मार्च में, उस एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो क्या रह सकती है, क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रहेगी एंड कितना टाइम आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म फिल करोगे तभी जाके आप एग्जामिनेशन जो है वो दे पाओगे। तो मैं आपको डेट्स कंपेयर करके एक्चुअल जो डेट्स है वो बताऊंगा, कितना टाइम आपको मिलेगा वो भी हम देखेंगे, कौन से सेंटर्स आप ले सकते हो, कितनी फीस आपको पे करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गाइज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अपना हायर क्वालिफिकेशन BBA या फिर MBA में करना चाहते हो, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है ड्यू टू योर रेगुलर जॉब, या फिर आपके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओ, तो इस कंडीशन में गाइज आई विल रिकमेंड यू DY पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई, जहाँ से गाइज आप अपनी डिग्रीज जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, लाइक इन MBA, BBA एंड EMBA में। यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मिल जाएगी। जैसे गाइज यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास टीचिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ जो मास्टर क्लास है वो भी कराए जाएंगे। प्लेसमेंट सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा ही। साथ ही में प्लेसमेंट्स के लिए बूट कैंप प्लस जो सर्टिफिकेशन कोर्सेस है वो भी कराए जाएंगे। इसके अलावा गाइज DY पाटिल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को NAC एक्रेडिटेशन की तरफ से A++ का जो ग्रेड है वो मिला हुआ है। साथ ही में इनकी जो NIRF रैंकिंग्स है वो भी अच्छी है। तो एक बहुत ही अच्छा जेन्युइन सोर्स है जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन डिग्रीज जो है वो कंप्लीट कर सकते हो एंड अपने करियर को जो है वो और भी अच्छा बना सकते हो। और भी इंक्वायरी के लिए या फिर डिटेल्स के लिए गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो मिल जाएगी। उसे फिल करके गाइज आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में और भी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी, जिसका यूज़ करके गाइज आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि कब से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी एंड क्या एक्चुअल डेट्स रहेगी। तो मेरे पास गाइज कुछ डेटा है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया आ जाए। तो लास्ट ईयर गाइज जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी गाइज 23 फेब को, एंड पहले बोला गया था कि 5 फेब को ही जो प्रोसेस है वो एंड हो जाएगी। बहुत ही कम टाइम जो है वो दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, बट फिर उसके बाद जो डेट्स है वो एक्सटेंड की गई थी एंड 11 मार्च लास्ट डेट थी गाइज रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। बट 11 मार्च खत्म होने के बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बच गए थे जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ लेस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एंड उसके बाद वो बहुत पछता है बिकॉज अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो फिर आप MBA CET की जो एग्जामिनेशन है वो नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसका याद रखना। तो ये डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले तो लास्ट ईयर में 23 फेब को स्टार्ट हुआ था एंड 11 मार्च को जो प्रोसेस है वो ख़त्म हुई थी। ऑलमोस्ट 20 डेज़ के आसपास को जो टाइम है वो दिया गया था एंड बहुत ही जल्दी आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट लगते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट ईयर की गाइज जो एग्जामिनेशन डेट है वो थी गाइज 25 एंड 26 मार्च 2023। फिर गाइज इस एग्जामिनेशन में जो है वो प्रॉब्लम्स आए थे, सेंटर्स में प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर ये जो एग्जामिनेशन है वो री एग्ज़ाम हुई थी बहुत दिनों के बाद, ठीक है। बट जो एक्चुअल एग्ज़ाम डेट थी लास्ट ईयर की वो थी 25 एंड 26 मार्च, ठीक है। तो ऐसी कुछ पिछले साल की डेट्स थी। अब इस साल गाइज हमें अपडेट मिला है कि जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स है वो रहने वाली है गाइज 9th एंड 10th मार्च, ठीक है। 9th एंड 10th मार्च को जो एग्जामिनेशन है वो होने वाली है, ऐसा हमें CET सेल की तरफ से जो अपडेट है वो मिला हुआ है। तो इस डेट के अकॉर्डिंग गाइज इस साल हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो रह सकती है गाइज 5 से लेके तो 10 फेब के बीच में, मतलब 5 फेब से लेके तो 10 फेब के बीच में हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है एंड ऑलमोस्ट 20 डेज़ का जो टाइम है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो अगर 5 फरवरी को प्रोसेस स्टार्ट होती है तो ऑलमोस्ट 20 फरवरी तक का हमें जो टाइम है वो मिल सकता है। अगर 10 फरवरी को स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट फेब के एंड तक की जो डेट है वो हमें मिलेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। अब ऐसा इसलिए भी होता है गाइज कि बिकॉज 10-15 दिन पहले ही जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एग्ज़ाम डेट के वो ख़त्म हो जाती है, बिकॉज फिर हमारा एडमिट कार्ड वगैरह भी आता है एंड एग्ज़ाम के ऑलमोस्ट 10 डेज़ पहले हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आता है जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कौन सा सेंटर मिला है, ठीक है। तो इस साल की एग्जामिनेशन डेट्स के अकॉर्डिंग गाइज जो रजिस्ट्रेशन डेट्स है वो है 1st या फिर 2nd वीक ऑफ फेब, मतलब 5 से लेके तो 10 फेब में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है एंड ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ का आपको समय मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने का। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना मिस कर देते हो तो फिर गाइज आप MBA CET की जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसका याद रखना। इसके अलावा गाइज जो कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं उन्हें फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ के आसपास के जो पैसे हैं वो लगते हैं एंड जो जनरल या फिर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ता है जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम फिल करते हैं उस टाइम, ठीक है। इसके अलावा गाइज सेंटर्स में महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी जो है वो अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें से कोई भी आप जो सेंटर है वो चूज़ कर सकते हो।
साथ ही में आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट अगर ये एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी जो सेंटर्स है वो यहाँ पे जो है वो अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे गाइज आपकी जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होती है, मतलब आपको सेंटर में जाना होता है एंड सेंटर में जाके वहाँ पे आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो गाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आपका जो एग्जामिनेशन है वो रहता है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइज या सच आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं। जनरली यहाँ पे आपको एक जो अपनी फोटोग्राफ है वो लगती है, जो कि हमें अपलोड करना पड़ता है, एंड कोई भी एक आईडी प्रूफ लाइक पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड ऐसा जो डॉक्यूमेंट है वो लगता है, एंड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ आपको जो है वो अपलोड करना होता है, ठीक है। तो सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड कोई भी एक आईडी प्रूफ, ये 3 चीज़ें आपको जो है वो लगती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी जो है वो सबमिट करने की जो है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि MBA CET की एग्जामिनेशन दूँ या फिर नहीं दूँ, या फिर कन्फ्यूजन में हो देना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है उस टाइम रजिस्टर कर लो। फिर जो भी एग्ज़ाम डेट रहेगी एंड जब भी एग्ज़ाम रहेगी उस टाइम सोचना कि देना है या फिर नहीं। बिकॉज अभी अगर आप कन्फ्यूजन में हो एंड रजिस्ट्रेशन डेट खत्म होने के बाद आपको लगता है कि एग्ज़ाम देना चाहिए, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई भी वे नहीं रहेगा एग्ज़ाम में बैठने का। जो एक एंड लास्ट वे है वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप रजिस्टर करोगे तभी जाके आप ये जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओगे। जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको टाइम पे अपडेट तो दूंगा ही, साथ ही मैं स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना होता है, ताकि आपको सबसे पास वाला जो सेंटर है वो मिल जाए, ठीक है। उसका डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगा, तो उसका टेंशन मत लो। बस आप मेरी वीडियोस फॉलो करते रहना, आपको टाइम पे अपडेट मिलेगा, साथ ही में पता भी चलेगा कि कैसे आपको पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन कैसे करना है, कहाँ पे आप क्लासेस लगा सकते हो, या फिर कैसे आंसर्स क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आने वाली वीडियोस में। बट सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही इसका अपडेट आएगा मैं आपको टाइम पे अपडेट दे दूंगा, एंड एक्सपेक्टेड डेट्स भी मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर CET सेल की तरफ से अपडेट आता है कि एग्जामिनेशन डेट में कोई एक्सटेंशन या फिर प्रीपोन वगैरह होता है, तो ये डेट जो है वो चेंज हो भी सकती है। बट जैसा अभी अपडेट आया उसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि 5 फेब से लेके तो 10 फेब के बीच में ही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, ठीक है। बाकी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।